नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग जला सकती है, न पानी से गीला किया जा सकता है और न ही वायु से सूखा किया जा सकता है। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में आता है। इस श्लोक का अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए हमें भगवद गीता के संदर्भ में देखना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ युद्ध के समय में धैर्य बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। वे अर्जुन को बता रहे हैं कि वह अपने कर्तव्य को निभाएं और युद्ध के कारण मन में उत्पन्न हो रहे संदेहों को दूर करें। भगवान कहते हैं कि शरीर जीवित रहते हुए ही उसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु आत्मा का नष्ट नहीं किया जा सकता। वह न तो आग जला सकती है, न शस्त्र से छिद्रित की जा सकती है, न पानी से गीला किया जा सकता है और न ही वायु से सूखा किया जा सकता है। यह श्लोक भगवद गीता में आत्मा की अजेयता, अमरता और अविनाशिता का बोध कराता है। इसका तात्पर्य है कि हमारी आत्मा अनंत और अच्युत है, जो कि न तो किसी भी प्रकार से नष्ट हो सकती है, न ही किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को समझें और धर्म के पथ पर चलने के लिए समर्थ हों। अब इस श्लोक के संदर्भ में एक कथा सामने आती है। यह कथा भगवद गीता के संदर्भ में है, जो हमें बताती है कि आत्मा की अजेयता और अमरता क्या होती है। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध के समय। धर्मयुद्ध के इस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी रूप में अर्जुन को उनके धर्म का उद्घाटन किया था। उन्होंने अर्जुन को धर्मयुद्ध के लिए तैयार होने का उपदेश दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के धर्म का उदाहरण देने के लिए अनेक तथ्यों को बताया था। एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आत्मा की अमरता क्या है और कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान कृष्ण ने आत्मा की अमरता के बारे में एक कहानी सुनाई। कभी बहुत पुराने समय की बात है, एक सुंदर और शानदार राज्य में एक विद्यार्थी रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और ध्यानवान था। वह अपने जीवन को आत्मविकास और आत्मानुभव में समर्पित करने का संकल्प किया हुआ था। एक दिन उसने राजा से मिलने का निवेदन किया। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आत्मा की अमरता की खोज में हूँ। कृपया मुझे उसे प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करें। विद्यार्थी ने धन्यवाद कहकर राजा के दरबार से चला गया। उसने उसके बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन को आत्मानुभव में समर्पित करने का संकल्प किया। विद्यार्थी ने एक वन में अपने आत्मा की अमरता की खोज शुरू की। वह वन में ध्यान और तपस्या में लगा रहा और अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करता रहा। एक दिन उसे एक अत्यंत गहन ज्ञानी संत मिला। संत ने उसे बताया कि आत्मा की अमरता को प्राप्त करने के लिए उसे अपने मन को शुद्ध करना होगा। विद्यार्थी ने संत के उपदेश का पालन किया और वन में अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और तपस्या में और अधिक समर्पित हो गया। धीरे धीरे उसका मन अपने स्वार्थ से दूर होने लगा और उसे आत्मा की अमरता की प्राप्ति के लिए जरूरी संगठन मिल गया। एक दिन उसने अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया और आत्मा की अमरता को प्राप्त कर लिया। वह जीवन के संपूर्ण गतिविधियों में उसी अमरता को अनुभव करता रहा।